अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि का शुभ दिन था। उस मुनासिब से मेरे परम मित्र अभियोगी जी, जो कि यहाँ लंदन में रहते हैं और सनातन के हवाले से मेरे लिए गाइडेंस का एक ज़रिया हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शिव जी को पैगाम दिया। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। नमस्कार, मैं अभियोगी सनातन संस्था ऑफ यूके SS यूके की तरफ से आप सभी को शुभ और मंगलमय शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत हमारे लिए स्पेशल है, आज की रात्रि बहुत स्पेशल है। हम सबको व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ध्यान साधना करके अपनी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन ही महादेव और माता सती का मिलन हुआ था, तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा जो है आप शिव की स्तुति कर कर, माता की स्तुति कर कर आज रात्रि में जो है पूरी तरीके से अनुभव कर सकते हैं और इसका एक अलग ही आनंद है। और आज के दिन ही महर्षि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत स्पेशल है, उसका जाप जरूर करें। शिवरात्रि के दिन आपको बहुत लाभ मिलेगा। सनातन संस्था ऑफ यूके SS यूके की तरफ से, हमारे सारे ट्रस्टीज, हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महापर्व पे, शिवरात्रि के जो है हमारा ये दिन है, ये जो रात्रि है, इसका पूरा आनंद उठाएं, शिव की स्तुति करें, भोलेनाथ को याद करें। उनसे बढ़ के कोई नहीं, जो सब कुछ त्याग के परम चेतना की अवस्था में हमेशा रहते हैं। मैं तो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमेशा जानता हूँ कि भोलेनाथ की स्तुति से आपके मन को बहुत शांति मिलती है। तो सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप ये प्रयास करें। और हमारे जो है बाकी सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि सनातन संस्था ऑफ यूके बहुत प्रयास करने जा रही है शिवरात्रि पे। आगे आने वाले समय में हम एक हवन का भी आयोजन कर रहे हैं, तो आप सबसे बहुत जल्दी भेंट होगी और हम शेयर करते रहेंगे सनातन की कुछ और बातें और जो हमारे छोटे मोटे प्रयास हैं। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करनी है। इमरान खान को कोर्ट ने मंडे यानी आज के दिन 2 बजे कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। इमरान खान के डॉक्टर ने, वकील ने ये कहा था कि इमरान खान की टांग खराब है, इमरान खान नहीं आ सकते। लेकिन आप ये बताएं कि जिसके टांग में फ्रैक्चर बकौल इनके और प्लास्टर, स्पेशल प्लास्टर कई महीनों से लगा के घूम रहा है ये स्पोर्ट्समैन, इस प्लास्टर लगी टांग के ऊपर टांग रख के बैठता है ये। ऐसे भी पिक्चर्स आई हैं जिसमें कभी एक टांग में प्लास्टर होता है, कभी दूसरी में। ना हड्डी टूटी है इसकी, ना कुछ हुआ है, छोटे से जख्म पे इसको इतना वो बनाया हुआ है। और वकील इसके कहते हैं कि वो नहीं आ सकता, तो अदालत ने कहा है कि आपको एम्बुलेंस में लाना पड़े, स्ट्रेचर पे लाना पड़े, जिस तरह भी लाना पड़े, आप इमरान खान को पेश करें। देखें, इमरान खान की बेल रिजेक्ट हो गई है, ऑफिशियली वो गिरफ्तार बनता है, उसकी गिरफ्तारी बनती है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि गिरफ्तारी देना नहीं चाह रहा। भाई, अगर तुम इतने ही करेक्ट हो, तुम्हारे इतने लंबे चौड़े बयान हैं कि अदालतें मुजरिमों को छोड़ रही हैं, मुजरिमों को पकड़ती नहीं हैं, अब तुम खुद क्या कर रहे हो? अगर तुम बेगुनाह हो तो पेश हो जाओ भाई, बेगुनाही का वो सबूत भी पेश कर दो।
और अगर तुम्हें इस कंट्री के निज़ाम सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है तो काय को फिर तुम 25 साल से यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, सियासत कर रहे हो, असेंबलियों में बैठ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर तक तुम बने। जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तुम चुपचाप हर चीज़ कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्राइम मिनिस्टरशिप से हट के तुम कह रहे हो कि भाई बाजवा सब कुछ कर रहा था, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मैं तो एक चपरासी की तरह बाजवा के पीछे पीछे चल रहा था। तो फिर उस वक्त कहते, अब ये कह रहा है कि जिनसे मेरी जान को खतरा है वही ताकतें मुझे अदालत में बुला रही हैं, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी हिफाजत कौन करेगा। भाई इतना डरपोक यार। वो एक बेनजीर भुट्टो थी, मैंने उसको पॉलिटिकली कभी पसंद नहीं किया क्योंकि वो एक जागीरदारनी थी और कंप्रोमाइज करती थी आर्मी से वो लेकिन बहादुर थी भाई, खुल के पब्लिक में आती थी। इसका शोहर करेक्ट ही सही जेल में था 10-15 साल, मिलने जाती थी, बच्चों को लेके मिलने जाती थी, और जब प्रोटेस्ट करती थी तो अपने बच्चे अपने पास बिठाती थी। हालांकि वो जागीरदार नहीं थी, उसके भी बच्चे लंदन में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे, वो भी ये बहाना कर सकती थी कि नहीं मेरे बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं। जैसे इमरान खान अपने बच्चों को तो लाता नहीं, अपनी यूथियों को आगे कर रहा है सिर्फ। अब जैसे ये देखें, पीटीआई का एक सपोर्टर है, उसको 3 साल जेल की सज़ा हुई क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ ट्वीट कर रहा था। सज़ा उसको दो जो इन लोगों को भड़का रहा है, ये तो आर्मी के खिलाफ ट्वीट कर रहा था। ये बड़ा लीडर बना फिरता है जो इमरान खान, वो तो आर्मी के खिलाफ इतने अरसे से बकवास कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं तुम लोग जेल में डाल रहे? क्यों रोज बुला लेता है? जैसे ही पता चलता है कि पंजाब पुलिस की मोबाइलें आ रही हैं जमान पार्क की तरफ, फौरन बुला लेता है, सब आ जाओ, मेरी जान को खतरा है, पुलिस आ रही है। अब हजारों लोग खड़े कर देता है जमान पार्क के चारों तरफ। ये तो तुम ना कानून को मानते हो और ना स्टेट को मानते हो। इस मुल्क में ना तुम आर्मी को मान रहे हो, ना पार्लियामेंट को मान रहे हो, ना गवर्नमेंट को मान रहे हो, ना अदालतों को मान रहे हो, जो कि अदालतें तुम्हें फेवर ही कर रही हैं। जितनी फेवर तुम्हें इस मुल्क में अदालतों ने की हैं, आज तक किसी पॉलिटिशियन को नहीं की, आउट ऑफ वे जाके। जबकि सिचुएशन ये है कि इस मुल्क में कहते हैं कि पावरफुल आर्मी है। मतलब इमरान खान की औकात ये थी कि ये बाजवा को रिक्वेस्ट भेजता था कि आपसे मिलना है, तो बाजवा कहता था टाइम नहीं है। आप देखें बॉस कौन है ऑन पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। अपने नौकर को, बाजवा को बुलाता है, ग्रेड 17 या ग्रेड 20 या ग्रेड 22 के ऑफिसर को, तो वो मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के गवर्नर सिंध जुबैर उमर कह रहे हैं। 5 वज़राए आज़म एक तरफ और सिंगल आर्मी चीफ एक तरफ, बताएं किसने ज्यादा हुकूमत की है? मैं आपको आर्मी चीफ के पास इख्तियार कितना होता है, मैं आपको एक सच्चा वाकया बता देता हूं जो मुझे साबिक गवर्नर जुबैर साहब ने खुद बताया है। मैं सुनी बात नहीं कर रहा। कह रहे हैं कि मैं जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से मीटिंग करने गया, वो जो मशहूर हुई थी, आपको याद होगा वो बात, तो कहते हैं कि मैं 8 बजे मीटिंग के लिए पहुंचा हूं, तो थोड़ी देर बाद एक साहब आए हैं उनके स्टाफ में से, उन्होंने कहा कि वजीर आज़म आपसे बात करना चाह रहे हैं। वजीर आज़म उस वक्त थे इमरान खान, ठीक है। कहते मेरे सामने उन्होंने कहा कि उन्हें कह दें कि मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। कह रहा 9 बजे वो बंदा फिर आया, 10 बजे वो बंदा फिर आया कि वज़ीर आज़म साहब बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने 3 दफ़ा इससे कहा कि उससे जाके मैं मीटिंग में हूँ, फारिग होकर मैं बात कर लूंगा। मतलब नहीं बात की, नहीं की। हाँ। अब ये अगली बात जो है ना, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो जुबैर साहब को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि यहाँ पे ताकत इख्तियार मेरे पास है, या वो वज़ीर आज़म को ये मैसेज दे रहे थे सचमुच में कि इख्तियार मेरे पास है, मैं तुम्हारा फ़ोन जब दिल करेगा सुनूंगा, जब दिल करेगा नहीं सुनूंगा। और या जुबैर को दिखाने के लिए सारा ड्रामा क्रिएट किया हो, क्योंकि ड्रामा तो वो काफ़ी क्रिएट कर लेते थे ना, वो तो टेपिंग भी करते रहे लोगों की बैठा के घर बुला के। तो अगर ये हकीकत है, और ये हकीकत है,
इमरान खान तो जनरल बाजवा पे काफी तनकीद करे, आर्टिकल 6 लगाने की बात जी, करे, बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या ये इतना आसान है? और बाकी जनरल बाजवा का इतना कसूर था जितना खान साहब बता रहे हैं अब सारा आलम साहब? खान साहब बराबर के शरीक जुर्म है, ये ना कहें आप। जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला, जब अभी आप कह रही हैं ना कि शहबाज शरीफ ने क्यों किया, तो ठीक है, वो भुगतेंगे वो भी। इस वक्त तो शहबाज शरीफ उनको लेकिन- मुकम्मल तौर पे डिफेंड कर रहे हैं जनरल लेकिन बाजवा को, बात लगता है है कि यू टर्न ले लिया है नून असल लीग ने। ताकत किसके पास है? जिसके पास ताकत है, पहले जिसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा एहतसाब भी उसका होना चाहिए। लेकिन वो तो आपने आइन में डाल दिया कि आप उसको तनकीद भी नहीं कर सकते, मजीद सजाएं भी। क्या सियासतदान के लिए ये है? मीडिया वाले जितना मर्जी गलत बयानी करते रहें, उन पे कोई एक्शन ले सकता है? और अब अभी आप मुझे बताएं, जो अपने चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स एस्टेब्लिशमेंट के, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं और जो गालियां निकाल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बता दें आप। अगर मुझे अकल आपकी, लॉजिक आपकी इसको एक्सेप्ट करती है तो आप मुझे बता दें कि ये कैसे हो रहा है? ये टोपी ड्रामा जो क्यों? घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। अब आप मुझे बताइए कि इसकी औकात तो कुछ है नहीं। कहता है अमेरिका ने मेरे को निकाला सरकार में से, मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने तोड़वाई। ये रिपोर्ट आई है कि ये अमेरिका से बिहाइंड द सीन एफर्ट्स कर रहा है। और ये मैं पहले भी आपको पिछले साल इसकी सरकार टूटते ही बताया था कि इसने CIA के एक्स डायरेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को मिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं अमेरिकी सरकार से इसके ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। और ये अब वॉशिंगटन को इसने मैसेज भेजा है कि मैं जैसे आप कहेंगे चलने को तैयार हूँ, वॉशिंगटन को कह रहा है। और मैं इस कंट्री को इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर सकूंगा और इकोनॉमिक्स डिफॉल्ट की जो सिचुएशन है इससे बाहर निकालूंगा आपके आशीर्वाद से, सुपर पावर के आशीर्वाद से। और मैं अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर चाहता हूं। ये इस लीडर की औकात है। रोजाना मैसेज कर देता है जमान पार्क पहुंचे, मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जबकि जेल भरो तहरीक, जेल भरो मूवमेंट चलाई हुई है। 22 फरवरी लाहौर, 23 फरवरी पेशावर, 24 फरवरी रावलपिंडी, 25 मुल्तान, 26 गुजरांवाला, 27 सरगोदा, 28 साहिवाल, 1 मार्च फैसलाबाद। अबे जिसको गिरफ्तार करना है उसको तो तुम करने नहीं दे रहे हो, अपने आप को कारकुनों को बलि का बकरा बना के तुम गिरफ्तार करवा रहे हो। और क्यों गिरफ्तार करेगी भाई पब्लिक को? जिसके ऊपर कोई केस होता है पुलिस उसी को गिरफ्तार करती है ना। ऐसे ही तो तुम 10 आदमी खड़े कर दोगे भाई हम गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, पुलिस थोड़ी गिरफ्तारी दे लेगी उनकी। तुम गिरफ्तारी दो, फिर पीछे या तो फिर कारकुनों को बोलो कि हंगामे करें, बसें जलाएं, तोड़फोड़ करें, सब कुछ करें, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। यही करना चाह रहे हो शायद तुम, लेकिन तुम गिरफ्तारी दो, गिरफ्तारी तुम्हारी बनती है। लेकिन ये अभी भी देखें, मरियम नवाज ने कहा है कि फैज हमीद के लोग अभी भी सरकार में हैं, अभी भी पावर में हैं, अभी भी ISI को काफ़ी हद तक ये लोग चला रहे हैं, जो फैज हमीद ग्रुप के लोग हैं। बात इसकी सही है क्योंकि नज़र आता है कि इमरान खान को जुडिशरी और आर्मी में काफ़ी सपोर्ट है। लेकिन एक खबर ये भी आई है, कंफर्म नहीं हुई है, ये मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया था कि फैज़ हमीद को अनऑफिशियल कस्टडी में लिया हुआ है आर्मी ने। और फैज़ हमीद के कोई 21 से 22 लोग हैं जो हाजिर सर्विस हैं, उनको भी कस्टडी में लिया हुआ है, इलीगल कस्टडी में। लीगली उनको नहीं किया हुआ लेकिन हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उनके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। अब ऐसे में आप ये समझते हैं अगर कि फैज़ हमीद का ग्रुप आर्मी में आपके जो हमदर्द हैं, जुडिशरी में जो हमदर्द हैं, वो आपको बचा लेंगे, तो बेवकूफ़ी की बात है। अब TTP को एक्टिवेट किया हुआ है क्योंकि TTP फैज़ हमीद और इमरान खान की कंट्रोल में है शुरू से।
जब भी इमरान खान और फैज हमीद बोलते हैं तब ये टीटीपी को बाहर लेके आ जाते हैं, तब उससे एक्टिविटी कराते हैं। तो इमरान खान की जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शिरीन मज़ारी, वो कहती है कि जनरल बाजवा टीटीपी को पाकिस्तान में सेटल करना चाहते थे। जनरल बाजवा कहते थे कि टीटीपी के वो लोग जो वांटेड हैं, जो टेररिज्म में हैं, उनको उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में पीसफुल लाइफ गुजारने दी जाए। जबकि करंट ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो हैं रियाज पीरजादा, वो कह रहे हैं कि फैज हमीद चाहता था कि टीटीपी को विद फैमिलीज पाकिस्तान में सेटल किया जाए और उनको बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। अब जो भी कर रहा था तो आर्मी ना, ये बात तो तय है ना कि आर्मी चाहती थी कि इनको टीटीपी को पाकिस्तान के सिस्टम में एक्टिवेट किया जाए। अब आते हैं इमरान खान को मंडे को आज अदालत में पेश होना है। आपका क्या ख्याल है, वो पेश होगा? मेरा ख्याल है पेश नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए रोज कोई 40-50 पुलिस मोबाइल आती हैं जमान पार्क, और ये अंदर छुप के बैठ जाता है और कारकुनों का हजारों का नीचे घेराव करवा देता है ताकि इसको पुलिस अंदर ना आ सके। तो इसको तो पता है कि अदालत में तो कारकुन अंदर नहीं घुसेंगे तो बलवा होगा, हंगामे होंगे, इसके ऊपर फिर चार्ज लगेगा अदालत पर हमला करने का। और अगर अदालत में ये जैसे ही घुसेगा, पुलिस जमानत इसकी कैंसिल हो गई है, बेल नहीं है इसकी, अब इसको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ये अदालत में पेश हुआ तो 10 और चीज़ें स्टेट पेश करेगी और अदालत कुछ कर नहीं सकेगी। इसको किसी न किसी रीज़न के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब ये अदालत में पेश होगा। तो ये अदालत में जाएगा ही नहीं, क्योंकि डरपोक है। ये जिन्ना की फोटोकॉपी है। जिन्ना कभी जिंदगी में एक दिन के लिए जेल नहीं गया, वो पांव पकड़ लेता था ना, अंग्रेजों का एजेंट था। जिन्ना ने इस्लाम को यूज किया, ये इस्लाम को यूज करता है। जिन्ना एक प्लेबॉय था, ये प्लेबॉय है। जिन्ना अल्कोहलिक था, ये अल्कोहलिक नशई है। जिन्ना यंग लड़की के साथ शादी की थी, इसने भी यही किया। जिन्ना ने ब्रिटिश सोसाइटी का दिल दादा था, इसकी सारी जिंदगी ब्रिटिश सोसाइटी में निकली है। जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए, अपने आप को लीडर बनाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिसयूज किया। यही चीज ये कर रहा है। जिन्ना का इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, मौलवी बन गया आखिर तक। मुसलमानों के लिए अलग देश, इस्लाम हमारा दीन, फलान ढुमकान। कुरान पढ़ना नहीं आता था इसको, उर्दू नहीं आती थी, इंग्लिश में बोलता था। यही इमरान खान का हाल है, कुरान पढ़ना आता नहीं, अलिफ बे पता नहीं, नबी बना देता है अपने आप को, कभी खुदा बना देता है अपने आप को। तो ये जिन्ना के जेरोक्स कॉपी है, जिन्ना पार्ट 2 है। जिन्ना कभी जेल नहीं गया, ये भी जेल जाने से डरता है। तो आज एक बड़ा दिन है इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और फिर बुध से जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है। इसकी जेल भरो तहरीक का भी सारा चिट्ठा खुल गया है, क्योंकि जो खुद को गिरफ्तारी नहीं दे सकता, जब इसके लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है, आजम स्वाति को, शेख रशीद को, शहबाज गिल को, फवाद चौधरी को, तो इसने एक मूवमेंट चला दी कि मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आज बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कराने का क्या सेंस बनता है? तो अजीज दोस्तों, ये इमरान खान के हवाले से आज एक इम्पोर्टेंट दिन है। लेट्स सी क्या होता है। जेल भरो तहरीक तो आपको पता ही है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। अजीज दोस्तों, एंड पे ये मेरे मित्र हैं सुरेश चावंके जी, ये इन्होंने एक जगह स्पीच की थी। इसका ये 3 मिनट का पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनकी इजाज़त से। आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। थैंक यू। मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को ऑफर दे रहा हूं
कि हमारे हिंदू युवा बच्चों से विवाह करोगी तो पहला फायदा है 3-3 सौतनों को झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा है बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगी। ऐसा आवाज चाहिए कि वहां तक जाना चाहिए। तीसरा फायदा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भगवान ने जैसे भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई काट छाट नहीं होगी। चौथा फायदा, घर को मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी और घर के अंदर कोई अब्बू, कोई चाचू, कोई दादू हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारे संस्कारों में हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारी बेटी होती है, हमारे बड़े भाई की पत्नी मां होती है, मौसी मां होती है, इसलिए घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। पांचवा, 48 डिग्री टेम्परेचर में बुर्खा नहीं पहनना पड़ेगा। छठा, पति के संपत्ति में बराबर की मालकिन रहोगी और हिंदू समाज के लिए देवी रहोगी। सातवां फायदा, तुमको कोई 3 बार तलाक तलाक कह के डाइवोर्स नहीं दे सकता। आठवां फायदा, यह हिंदू धर्म का एक यूनिक प्रोडक्ट है, दर्शन है। यह प्रोडक्ट, यह ऑफर केवल हिंदू महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, यह 5 बार मस्जिद से बांध देने वाला मुल्ला के लिए भी है। और यह ऑफर यह है कि अगर हिंदू धर्म कबूल करोगे तो पुनर्जन्म की गारंटी रहेगी। उधर है क्या? इस्लाम में है क्या? ईसाईयत में है क्या? कहीं नहीं है। अरे कई बार हमारे जीवन के सपने अधूरे रह जाते हैं। हमारी पुलिस वाली भगिनियां पुलिस में जॉब करने गई, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई, कई चीजें नहीं कर पाई क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो एक जन्म में खत्म नहीं होगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगी, अच्छे कर्म करेगी तो पुनः आ सकेगी। यहां यह व्यवस्था है और इसलिए यहां पर मर्यादित जीवन है और इसलिए पुनर्जन्म। 9वां फायदा, यह बताना है, जाके बताएंगे ना। 9वां फायदा, पति के साथ 7 जन्मों का बंधन मिलेगा। अभी इस्लाम में निकाह नामा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? 7 जन्मों का बंधन नहीं है, निकाह नामा एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो पूछता है काजी, कबूल? वो कहती है हाँ, तो कबूल। जिस दिन 3 तलाक देता है, खत्म। यहां 7 जन्मों का है, वो चाहेगा तो भी छोड़ नहीं पाएगा, उसको संभालना होगा। और इसलिए आओ, 7 जन्मों की गारंटी है। 10वां और महत्वपूर्ण फायदा, यह भी केवल हिंदू के पास है, वो ये है की कयामत के दिन तक, हे म्हणत असतं ना कयामत येणार आहे आणि पुन्हा मुर्दे जिवंत होणार आहे, कयामत के दिन तक कब्र में सोना नहीं पड़ेगा। अग्निदाह से अंत संस्कार होगा और 84 योनियों से पुनः मनुष्य बनने की संभावना रहेगी। तो ये 10 ऑफर मंजूर है।